बात करेंगे कि लाइसेंस जिनके पास नया है वो जहाँ पे भी काम के लिए जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप हमारा ही वीज़ा लें। तो ऐसा क्यों है? अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं वहाँ का वीज़ा लेना क्यों ज़रूरी है? तो कुछ पॉइंट आप लोगों के नॉलेज में रखते हैं ताकि आप लोग आसानी समझ सकें। ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास नया लाइसेंस है और वो लोग काम की तलाश में हैं और मुख्तलिफ मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी। दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। जी, जैसा कि आपके इल्म में है, यहाँ में दुबई जो भी कानून बनाए जाते हैं उसके मुताबिक चलना पड़ता है। अगर आप नहीं चलते तो भारी जुर्माने आपको अदा करने पड़ते हैं। ट्रैफिक फ़ाइन्स अलहदा हैं, रिस्ट्रिक्शन फ़ाइन्स अलहदा हैं, कंपनी के जो ट्रेडिंग लाइसेंस पे फ़ाइन है वो अलहदा हैं। अब बात करते हैं कि जिस कंपनी में या जिस कंपनी की आप गाड़ी चला रहे हैं उसका वीज़ा क्यों ज़रूरी है। एक तो आपको बता दें कि यहाँ का जो कानून है वो आपको अलाउड नहीं करता कि आप जिस कंपनी की गाड़ी है वो इसी कंपनी का ड्राइवर चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और इजी इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तो आपके पास आज़ाद वीज़ा है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो पहली तो ये शर्त है कि आप सऊदीया नहीं जा पाएंगे। सऊदीया जाने के लिए आपको सेम कंपनी का वीज़ा और सेम कंपनी की गाड़ी चाहिए। क्यों? उसके लिए ये होता है कि वहाँ का आपका वीज़ा लगता है ड्राइवर की बेस पर। जब आप सऊदीया के लिए जाते हैं, कतर के लिए जाते हैं, मस्कत ओमान के लिए जाते हैं तो वो जो वीज़ा लगता है वो आपका उस ट्रांसपोर्ट पे और उस गाड़ी की बेस पे लगता है। तो लिहाजा यहाँ पे ये बात क्लियर होगी कि अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है तो आप ट्रांसपोर्ट की गाड़ी लेकर सऊदी, कतर, बहरीन नहीं जा सकते। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या लोकल चला सकते हैं। जी, अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है तो आप लोकल चला सकते हैं, लेकिन लोकल चलाने के लिए भी आपको यहाँ का लेबर कार्ड बनवाना पड़ेगा। कंपनी 6 महीने के लिए बना के देती है, साल के लिए बना के देती है। उसमें जिस कंपनी का आपका वीज़ा है वहाँ का NOC और जो कंपनी आपको काम दे रही है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक होता है, उसकी बुनियाद पर आपको एक लेबर कार्ड इशू किया जाता है। तब अगर आपको कोई चेक करता है तो उस सूरत में आप भी सेफ़ हैं, आपकी कंपनी जिसका आपका वीज़ा है वो भी सेफ़ है और जिसमें आप काम कर रहे हैं वो भी सेफ़ है। अच्छा, अब क्यों कहा जाता है कि अगर आप हमारी कंपनी में काम करें, जो लोग नए जाते हैं, तो आप हमारा ही वीज़ा लें। तो कुछ लोग वीज़ा नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं कि हमारा आज़ाद वीज़ा, हम उसी बेस पर काम करना चाहते हैं। लेकिन जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं या कोई भी कंपनी है, उसकी ये ज़रूरत है कि वो उस आदमी को अपने वीज़े में कन्वर्ट करना चाहती है। और उसकी एक वजह ये होती है कि खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में भी आप कंपनी सेफ़ रहती है, ड्राइवर सेफ़ रहता है। अगर आपका वीज़ा कहीं और का है, डेथ किसी और की हो जाती है, गाड़ी किसी और की है, तो उस सूरत में भी आपको कानूनी तौर पर काफ़ी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई भी कंपनी है वो नहीं चाहती कि हम इस झंझट में पड़ें। अगर सेम वीज़ा है, सेम गाड़ी है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है या डेथ हो जाती है, उस सूरत में इंश्योरेंस पेड करती है। अदरवाइज़ इंश्योरेंस जो है वो पेड नहीं करती। यही वजह है कि आपको कंपनियां कहती हैं कि आप हमारा वीज़ा लगवाएं, ताकि एक तो वो फ़ाइन से बच सकें, दूसरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की मिसहैप हो जाता है तो उस सूरत में भी कंपनी इंश्योरेंस पेड करती है। तो लिहाजा वीज़ा लेना जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ये बेहतर ऑप्शन है। अदरवाइज़ आप आज़ाद वीज़े पे एक लेबर कार्ड बनवा कर गाड़ी चला सकते हैं। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। जो लोग लाइसेंस ले रहे हैं उनके लिए खसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे और हमें इससे अगली वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।